नेवादा। चमकते रेगिस्तान का यह इलाका और जगमगाती शहर की रोशनी का देश है। यह एक ऐसा स्थान है जहां दिन में तपती धूप और रात में चमकते सितारे होते हैं, लेकिन इसके धूल भरे विस्तार में एक रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो न केवल इस रेगिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से दुनिया को मोहित किया हुआ है। यह रहस्य है एरिया 51 का। एरिया 51 नाम की जगह। यह स्थान हमेशा से ही रहस्यों और साजिशों का केंद्र रहा है। इसकी कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं के भीतर क्या चल रहा है, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुछ लोग असाधारण तकनीक की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि यहां पर ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं। कुछ लोग इससे कहीं अधिक अविश्वसनीय चीजों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यहां पर एलियंस और यूएफओ देखे गए हैं। एरिया 51 रहस्य और उत्सुकता की जगह है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। यह एक ऐसी जगह है जिसने एलियंस और यूएफओ के बारे में अनगिनत कहानियों को हवा दी है। यहां पर कई लोगों ने अजीब और गरीब चीजें देखी हैं। सालों से लोग इस टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, वे क्या छिपा रहे हैं। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शायद एक दिन हम इस रहस्य का पता लगा पाएंगे। हमारी कहानी शीत युद्ध की गर्मी में शुरू होती है। यह वह समय था जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच विभाजित थी और हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। साल 1955 है। यह वह समय था जब तकनीकी प्रगति और सैन्य नवाचार अपने चरम पर थे। यूनाइटेड स्टेट्स को नए हथियार और जासूसी विमान विकसित करने के लिए एक गुप्त जगह की जरूरत थी। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने प्रयोग कर सकें। उन्होंने नेवादा में रेगिस्तान के एक दूर दराज के इलाके को चुना जिसे ग्रूम लेक के नाम से जाना जाता है। यह स्थान इतना दूर था कि यहां तक पहुंचना भी एक चुनौती थी और इस तरह एरिया 51 का जन्म हुआ। यह एक ऐसा स्थान था जहां अत्याधुनिक तकनीक और गोपनीयता का मेल हुआ। शुरू से ही गोपनीयता में डूबा हुआ एरिया 51 अत्याधुनिक तकनीक का केंद्र बन गया। यहां पर हर गतिविधि को गुप्त रखा जाता था और बाहरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाती थी। U-2 जासूसी विमान, जिसे अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर उड़ान भरने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया था, उनकी शुरुआती सफलताओं में से एक था। इस विमान ने शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेस को लेकर गोपनीयता ने ही लोगों की कल्पना को और बढ़ावा दिया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यहां पर कुछ असाधारण हो रहा है और इसने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। वे रेगिस्तान में और क्या बना रहे होंगे? क्या यहां पर एलियंस का कोई रहस्य छुपा है या फिर यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा है? इन सवालों ने एरिया 51 को हमेशा के लिए एक रहस्यमय स्थान बना दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, नेवादा के रेगिस्तान के ऊपर अजीब रोशनी दिखाई देने लगी। लोगों ने आकाश में ऐसी वस्तुओं को देखने की सूचना दी जो समझ से परे थीं। क्या ये एरिया 51 में परीक्षण किए जा रहे प्रायोगिक विमान थे या कुछ और हो रहा था? अक्सर पायलटों और स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने वाले इन नजारों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं, हर एक पिछली कहानी से ज्यादा अद्भुत। सरकार चुप्पी साधे रही, जिससे आग में घी का काम हुआ। एरिया 51 तेजी से दुनिया की समझ से परे किसी चीज का पर्याय बनता जा रहा था। 1947 में कुख्यात रोजवेल घटना के साथ एरिया 51 का रहस्य और गहरा गया। यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक किसान को अपने खेत में अजीब और गरीब मलबा मिला। यह मलबा धातु के टुकड़ों और अजीब आकृतियों से भरा हुआ था जो किसी भी सामान्य वस्तु से मेल नहीं खाता था। सेना ने तुरंत दावा किया कि यह एक वेदर बैलून था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह कुछ एरिया 51 और पॉप कल्चर।
एरिया 51 का रहस्य फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों के लिए हमेशा से आकर्षण का स्रोत रहा है। तेगी ई समगी एक्स फाइल्स से लेकर इंडिपेंडेंस डे तक एरिया 51 सरकारी गोपनीयता और एलियन मुठभेड़ों के बारे में अनगिनत कहानियों की पृष्ठभूमि रहा है। ये कहानियां भले ही काल्पनिक हों, अक्सर अज्ञात के बारे में हमारे गहरे डर और इच्छाओं को दर्शाती हैं। वे इस उत्सुकता को बढ़ावा देती हैं कि हमारे ग्रह से परे क्या है और इस संभावना को जन्म देती हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भाग 6 सच सामने है। दशकों तक सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन 2013 में CIA ने आखिरकार इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जासूसी विमानों के लिए परीक्षण स्थल के रूप में इसके इतिहास का खुलासा करते हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। हालांकि इस खुलासे ने इस बात की पुष्टि की, जिस पर पहले से ही कई लोगों को संदेह था, लेकिन इसने अलौकिक गतिविधि की अफवाहों को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। एरिया 51 के कुछ पहलुओं को लेकर सरकार की लंबी चुप्पी और जारी गोपनीयता ने ही लोगों की कल्पना को और बढ़ावा दिया। भाग 7 क्या हम सच्चाई का सामना कर सकते हैं? अलौकिक जीवन की संभावना रोमांचक और भयावह दोनों है। अगर हम अकेले नहीं हैं, तो मानवता के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से हमें परेशान करते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि व्यापक दहशत को रोकने के लिए सरकार एलियंस के बारे में सच्चाई छिपा रही है। दूसरों का मानना है कि वे हमारी रक्षा किसी ऐसी चीज से कर रहे हैं जिसे समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देखें भाग 8 आगे क्या है? अंतरिक्ष की विशालता हमारी समझ से परे है। वहां अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से कई हमारे जैसे ही हैं। क्या यह मानना इतना कठिन है कि अन्य दुनिया में जीवन मौजूद हो सकता है? ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। एरिया 51 गोपनीयता के अपने आवरण के साथ अज्ञात का पता लगाने और ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की हमारी तमन्ना का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 9 साजिश या हकीकत। क्या एरिया 51 में एलियंस की कहानियां सिर्फ कल्पना की उपज हैं, या यह और भी कुछ है? सच, जैसा कि कहा जाता है, अक्सर कल्पना से भी अजनबी होता है। जबकि एलियन जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, संभावना बनी हुई है। और जब तक एरिया 51 का रहस्य बना रहेगा, तब तक अज्ञात के प्रति हमारा आकर्षण भी बना रहेगा। भाग 10 एरिया 51 सदियों पुराना रहस्य। एरिया 51 हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और मिथक का टकराव होता है। अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रतीक है। हम वहां क्या हुआ, इसकी सच्चाई कभी जान पाएं या नहीं, एरिया 51 हमेशा हमारी सामूहिक चेतना में एक जगह बनाए रखेगा। रेगिस्तान अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, लेकिन सच्चाई की तलाश जारी है। शायद एक दिन एरिया 51 के रहस्य उजागर हो जाएंगे। तब तक हम केवल यही सोच सकते हैं कि इसकी सीमाओं के भीतर क्या छिपा है।